नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएस सैनी, आप सभी का मित्र। प्यारे साथियों, आइए, आपका हार्दिक स्वागत है रेनेसा क्लासेज जयपुर में। प्यारे साथियों, आपको ऐसे रेनेसा क्लासेज के प्रबुद्ध विद्यार्थियों से मुलाकात करवाने का मौका दे रहा हूं जो आपको एक नई दिशा देने वाले हैं। और वो नई दिशा किसकी है? एक नई रैंक और नए तरीके से पॉजिटिव दिमाग की सोच के विद्यार्थी जिन्होंने एक झंडा गाड़ दिया है एनवीएस टीजीटी 2019 में। तो प्यारे साथियों, आपको मेरे बारे में जानकारी तो पहले से ही है और मैं पढ़ा ही रहा हूँ रेनेसा क्लासेज में गुरु अर्जुन चौधरी जी के साथ में, और सारे ही क्लासों में हम दोनों साथ साथ पढ़ा रहे हैं। प्यारे साथियों, आपको एक जज्बा, एक मोटिवेशन इसके लिए ऐसे विद्यार्थियों से मिला रहा हूँ जो अच्छी अच्छी रैंकों पे एनवीएस में 10वीं रैंक, एक 17वीं रैंक, 21वीं रैंक के विद्यार्थियों से मिलाता हूँ। तो प्यारे साथियों, मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको सुन कर के और एक नई दिशा प्राप्त करें। कैसे आपको सिलेक्शन लेना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब इनके मुख से बखान करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा प्रीति मीणा को, जिन्होंने ऑल इंडिया में 10वीं रैंक को प्राप्त किया है। वो हमारी विद्यार्थी रही है यहाँ की रेनेसा क्लासेज की, और आपको मिलवाता हूँ प्रीति मीणा से, जो सवाई माधोपुर से बिलोंग करती है और आपको बताने वाली है कि इसने कैसे 10वीं रैंक को हासिल किया है। तो प्रीति मीणा, आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ रेनेसा क्लासेज पर। तो मुलाकात करिए आप सभी प्रीति मीणा से। ये प्रीति मीणा है, 10वीं रैंक इन्होंने हासिल की है और टीजीटी में यहाँ पर कोचिंग लेके और एक नई दिशा प्राप्त करके। तो प्यारे साथियों, मिलिए आप प्रीति मीणा से। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रीति मीणा है और मैं सवाई माधोपुर से बिलोंग करती हूँ। जब मैं यहाँ जयपुर में आई थी तब मुझे हिंदी के नाम पर कुछ नहीं आता था, और जब मैंने रेनेसा क्लासेस ज्वाइन करी तब मैं पहली बार जब सर की क्लास ली थी तब मैं सर के सामने कांपती थी। मेरे अंदर कुछ भी नहीं था और मुझे डर सा लगता था। जैसे ही मैंने सर की क्लासें ली, सर से पढ़ी, तो धीरे धीरे मेरे अंदर आत्मविश्वास जागा। और सर के द्वारा जब हमने एनवीएस टीजीटी इंटरव्यू के लिए जब क्लासें ली तो उस टाइम हमको सर ने बहुत अच्छा मोटिवेशन, और जब इनका पढ़ाने का तरीका और जो समझाने का तरीका है वो इस तरीका है कि घमंड नाम की चीज़ तो इन सर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चा आधी रात को भी अगर इनको फ़ोन करके कुछ पूछता है तो ये संतुष्टिपूर्ण जवाब देते हैं। और इन सर के बारे में जितना कहूँगी उतना बहुत कम है। मुँह से मेरे पास शब्द नहीं है इनके बारे में कुछ कहने के, इतने अच्छे हैं। और अपनी रैंक, और मैंने एनवीएस टीजीटी में एसटी से ऑल इंडिया में 10वीं रैंक प्राप्त की है। पढ़ना चाहिए विद्यार्थी को यहाँ किस प्रकार से? जैसे अगर कोई हिंदी से तैयारी करना चाहता है, कॉलेज लेक्चरर हो, किसी की भी हो, तो एक बार अगर सर के पास आके वो क्लास ले लेगा एक बार, तो दोबारा वो कहीं जाने की कोशिश नहीं करेगा और उसका फाइनली यहाँ से अंतिम रूप से चयन होगा। ये मेरा खुद का अंदर से विश्वास है। थैंक यू प्रीति। तो इन्होंने 10वीं रैंक को प्राप्त किया है और आपने सभी ने इनके मुंह से सुना। थोड़ा बोलने में झिझक होती है, नए नए सेलेक्ट होके आए हैं, कुछ मन में उत्साह हो रहा है। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा 17वीं रैंक जिनकी आई है ऑल इंडिया में, वो अपना परिचय खुद ही देंगे आपके सामने। वो बोलना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि अर्जुन जी सर के यहाँ, और साथ में मैं भी पढ़ा रहा हूँ कॉलेज लेक्चरर नेट और सभी में। तो यहाँ आपको वो बताना चाहेंगे कि रेनेसा क्लासेज में पढ़ कर के उन्होंने किस प्रकार सफलता को हासिल किया। और प्यारे साथियों, यहाँ एक पढ़ाने का तरीका जो होता है वो इतना शानदार तरीके से तैयारी की जाती है कि आपको टेस्ट वाइज टेस्ट, सीडी वाइज सीडी चढ़ाया जाता है, नॉर्मल जीरो से पढ़ा करके, और अंतिम क्षण तक आपका साथ दिया जाता है, चाहे वो सवालों का हो, चाहे वो पेपरों का हो, चाहे वो सिलेक्शन का हो। तो यहाँ सिलेक्शन एक मामूली खेल यूँ बन गया है कि हमारी मेहनत और स्टूडेंट की मेहनत जुड़ करके आपको सफलता के रास्ते दिखाती है। तो साथियों, मिलवाता हूँ आपको जिनकी 17वीं रैंक ऑल इंडिया में आई है। तो मिलिए आप और उनसे अपना परिचय जानिए। तो स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री राम मीणा है। मेरी ऑल इंडिया के अंदर 17वीं रैंक है। ऑल इंडिया एनवीएस टीजीटी के अंदर 17वीं रैंक है। अब
सर के बारे में बताना चाहूँगा मैं। सबसे पहले मेरा तो क्या है संघर्ष, सर के बारे में बताता हूँ। मैं जब से मैंने हिंदी पढ़नी शुरू की थी सर के पास, तो मैं नहीं जानता था कि हिंदी में ये चीज़ें भी होती है, ये चीज़ें भी हिंदी के अंदर आती है। बट जब मैंने सर के पास पढ़ा, फर्स्ट क्लास ली, तो मुझे ऐसे लगा कि ये ऐसी चीज़ें भी सर हिंदी में होती है क्या। मैंने सर को कहा कि सर ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मतलब नॉर्मल जो बातें होती है। और मतलब इतना गाइड किया इन्होंने घर की जैसे। मतलब लास्ट टाइम हमने जब इनके पास इंटरव्यू के लिए आया एनवीएस के लिए, तो कोरोना के अंदर बतानी नहीं चाहिए, पर कोरोना के अंदर सारी क्लासें बंद हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था। इन्होंने हमें पर्सनली मैसेज करके, कॉल करके हमें घर पे बुलाया, अपने घर के अंदर जिनके पास व्यवस्था नहीं थी रहने की, उनको अपने घर के अंदर शिफ्ट किया, उनकी तैयारी करवाई, अपने मतलब सारा अपना घर का टाइम छोड़ के हमारे लिए इन्होंने टाइम वो बिताया हमारे साथ। और कभी भी हम जब भी याद करते, कोई भी दिक्कत आती, हम सर को कभी भी कॉल कर सकते थे। सर ने कहा बस मुझे कभी भी कॉल करो, कोई टेंशन नहीं, बस पढ़ना है तुम्हें तो कैसे भी, और सिलेक्शन लेना है इस बार। इनके पढ़ाने का तरीका, जैसे कई बार तो ये एक ही चीज़ के अंदर इतनी आगे तक बढ़ जाते हैं कि बस फिर वो इनको बोलना पड़ता है कि नहीं यार कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, चलो पीछे आते हैं, अपन इतना पढ़ाते हैं। और मैं एक बात तैयारी करने वालों से सबको पता है बेरोज़गारी की लाइफ कैसी होती है। सब इस स्टेज से गुजरे हैं, हम भी इसी स्टेज से गुजरे हैं। आज जो खुशी हो रही है उसके बारे में, उससे पहले की जो घटनाएं होती है, जो पीड़ाएं होती है समाज के अंदर, अपन भी रहते हैं घर वालों के सामने, कैसे फेस करते हैं, कैसे अपनी भावनाओं को मारते हैं, कैसे अपनी इच्छाएं होती हैं उनको दबाते हैं। बट इनसे पहले सर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो तो एक बार चाहे से कुछ भी हो जाए, किसी हमारे मत मानो, चाहे दिल की मानो, किसी की मानो, एक बार रहने से सर के पास कोचिंग लेके आओ, उससे मौका लें। विश्वास और दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ आपका सिलेक्शन 100% होगा, 100% के 101% होगा। मैं फर्स्ट बार आया था, सबसे क्लास के अंदर सबसे कमज़ोर विद्यार्थी मैं हुआ करता था। सर ने कहा था श्री राम तू यार तुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मैंने कहा सर आप गाइड करो, मेहनत मैं करूँगा, आपका काम है गाइड करना। उन्होंने कहा सिलेक्शन तो तू लेगा बट तुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सर के गाइडेंस के अंदर तैयारी की, और जो कुछ हूँ मैं आज सर की बदौलत हूँ। मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है, जो कुछ है अर्जुन सर, बस इन्हीं की बदौलत है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर का, धन्यवाद। थैंक यू श्री राम। देखिए इनका कहने का मतलब ये है, आप समझ ही रहे होंगे कि मैं आया था तब कुछ भी नहीं था, और एक मोटिवेशन आप ये देखिए। कुल मिला के इनका कहने का मतलब ये है कि आपको घबराना नहीं चाहिए। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कैसे सिलेक्शन लूँगा, क्या करूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है, घर वाले लड़ रहे हैं, घरवाली लड़ रही है, या कोई और हो रहा है, बच्चे नहीं पल रहे हैं, परिवार नहीं चल रहा है, कई समस्याएं, जीवन एक संघर्ष है, दुखों का सागर है। इसमें हम क्या करें, कैसे करें, फंसे हुए पड़े हैं, इसको कैसे समझा जाए, इसको श्री राम ने आपको यहाँ बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा परिस्थितियों में था, कुछ नहीं जानता था। सर ने मुझे मोटिवेशन दिया कि आप कुछ नहीं, मेहनत मैं करूँगा सर, आप मुझे पढ़ाइए, और ये पढ़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक 4 महीने या 5 महीने की बिल्कुल रेगुलरी आप तैयारी करके, क्रम से तैयारी करके और सिलेक्शन ले सकते हैं रेनेसा क्लासेज में। तो इनका एक मोटिवेशन आपके लिए ये हुआ कि आपको घबराना नहीं चाहिए, जुड़ के तैयारी करनी चाहिए। आपके दिल के अंदर की आवाज़ ये बोलती है कि हाँ रेनेसा से बहुत सारे सिलेक्शन, अच्छी रैंक, जिसमें फर्स्ट रैंक भी सिर्फ रेनेसा से है, उन सभी का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो प्यारे साथियों, एक नए साथी से और मिलवाता हूँ, और उनकी रैंक है आपकी 21वीं रैंक। तो 21वीं रैंक वाले से खुद का परिचय खुद जाने, फिर मैं परिचय देता हूं उनके बारे में। तो आइए, आपका हार्दिक स्वागत है रेनेसा क्लासेज में। तो बात करिए आप एक बार इनसे। साथियों नमस्ते, मैं करौली ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रकमबाई मीना है और मैं एक शादीशुदा हूँ। मेरी फैमिली भी है। जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार तेरी कोचिंग इन सर के पास हो जाए तो तेरी नैया पार हो जाएगी, तो साथियों वो मेरे जो हस्बैंड है वो सर के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते, इनका जो ऐड निकलता था उसको डेली के डेली देखते थे और मुझे मोटिवेशन करते थे कि एक बार तेरे को मैं जयपुर ज़रूर इन सर की कोचिंग में दाखिला करवाऊंगा और तेरा सिलेक्शन पक्का होगा। तो फिर मैंने सोचा, सभी समाज में बोलते शादी हो गई, अब जॉब नहीं लगेगी, बच्चे हो गए, अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अब छोड़ दे तू, क्यों इतनी आंखों को फोड़ रही है, क्यों इतनी मेहनत कर रही है, नहीं होगा तेरा सिलेक्शन। लेकिन मैं एक ही बात बोलती थी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगी, चाहे जी जान से दम लगा के मेहनत करूंगी, लेकिन सिलेक्शन तो छीन के लाऊंगी।
तो साथियों फिर मैंने क्या किया, तो मैं पहले गंगापुर रहती थी, वहाँ से मैं जनवरी 2020 में जयपुर आ गई। तब मेरा यूजीसी नेट का पेपर क्लियर नहीं हुआ था पिछली बार, तो फिर मैंने सोचा अब तो मुझे सर के पास जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने मन में सोच लिया कि मुझे घर वालों की किसी की परवाह नहीं, बच्चों की, पतिदेव की, किसी की परवाह नहीं। मैंने मेरे भैया से बोला, उसने मेरा सामान पैक किया और जयपुर के लिए भेज दिया मेरे को। मेरी फ्रेंड थी, उसने मेरे को सेट कर दिया यहाँ पे जयपुर में। फिर बस मैंने बोला मेरी फ्रेंड से मुझे सर के पास, अर्जुन सर के पास कोचिंग करनी है और किसी के पास नहीं बस। और सर मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ, अगर आप हिंदी की कोचिंग लेना चाहते हो तो बस अर्जुन सर से ही कोचिंग लेके यहाँ से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो 100% बिल्कुल दावे के साथ। और उनकी बदौलत ये है जो हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं सर के पास। मैंने मतलब कि टीजीटी में जो सिलेक्शन तो मेरा पहले से मतलब सेल्फ स्टडी से हुआ था, लेकिन सर के बगैर मेरा इंटरव्यू कभी भी क्लियर नहीं होता और मेरा आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचती, कभी भी नहीं पहुंचती। और आज अब समाज में कल जब रिजल्ट निकला तो सब इतने खुश हुए कि जो बोलते थे ना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो भी उनकी बोलती भी बंद हो गई। क्योंकि मैं बोलती थी कि इन्हें संघर्ष करना चाहिए, हमेशा संघर्ष के बगैर कुछ भी नहीं है जीवन में। संघर्ष हमेशा आगे पहुंचाता है, बहुत आगे। टाइम लगता है, देर लगती है, लेकिन भगवान के घर भी देर अंधेर नहीं होती कभी भी। और सिलेक्शन ज़रूर प्राप्त करना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ऐसे ही हमारे सर का आभार है, हमें तहे दिल से हम उनका धन्यवाद देते हैं कि हमें सर ने इस मुकाम पर पहुँचाया है। धन्यवाद सर। थैंक यू रकम, आपने बहुत अच्छा बोला। और ये देखिए, एक शादीशुदा है, बच्चे भी है, किसी की परवाह नहीं की है, मेहनत की है। पहले रकम नहीं थी, अब रकम ही रकम इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक मोटिवेशन आपको मिल रहा है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की कि जीवन में बच्चे भी हैं, पति भी है, परिवार भी है, सब कुछ मेरे साथ में है। और वहाँ समाज के लोग बोलते थे कि क्यों आंखें फोड़ रही है, और आंखें फोड़ने का फल इन्होंने एक समाज को कर दिखाया कि एक शादीशुदा संघर्ष जीवन जीने वाला व्यक्ति भी सिलेक्शन ले सकता है सिर्फ मेहनत से। और वो मेहनत करवाई जाती है रेनेसा क्लासेज में। यहाँ जुड़ कर के मेहनत करेंगे। मैं डीएस सैनी और सर अर्जुन चौधरी जी यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको टेस्ट पेपर, आपका टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, आपका नेट सेट, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड, सारी तैयारियां यहाँ बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी ने तीनों का जो 10वीं रैंक, 17वीं रैंक आपकी श्री राम की और 21वीं रैंक रकम बाई की जो रकम इकट्ठी करने वाली है, इनका सभी का सिलेक्शन आपने आपके आंखों के सामने देखा और आपने इनके मुंह से सुना। आपको अच्छे तरीके से जुड़ कर के तैयारी करनी चाहिए और जो भी सहायता हमसे बनती है हमसे लेनी चाहिए और आप सभी को तैयारी करनी चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार साथियों, थैंक यू।